हेलो वीवर्स, ऐसा कई बार होता है कि हम किसी दुविधा में फंस जाते हैं और हमें किसी की राय की ज़रूरत पड़ती है। तब हम अपने आसपास के लोगों से उस बारे में सलाह मशवरा करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। कई बार उनकी राय हमें सही रास्ते का मार्ग दिखाती है, तो कभी और ज़्यादा हमारे नुकसान का सबब बन जाती है। तो ऐसे ही एक पिता और उसके बेटे की कहानी लेकर आई हूँ। एक बार एक आदमी अपने छोटे से बेटे के साथ एक घने जंगल में जा रहा था। तभी रास्ते में उसके बेटे को प्यास लगी और उसे पानी पिलाने उसका पिता एक नदी पर ले गया। नदी पर पानी पीते पीते अचानक उसका बेटा पानी में गिर गया और डूबने से उसके प्राण निकल गए। वो आदमी बड़ा दुखी हुआ और उसने सोचा कि इस घने जंगल में बेटे का अंतिम क्रिया किस प्रकार करूं। तभी उसका रोना सुनकर एक गिद्ध, सियार और नदी से एक कछुआ वहां से आ गया और उस आदमी से सहानुभूति व्यक्त करने लगे। आदमी की परेशानी जानकर सब अपनी अपनी सलाह देने लगे। सियार ने लार टपकाते हुए कहा, ऐसा करो, अपने बेटे के शरीर को इस जंगल में ही किसी चट्टान के ऊपर छोड़ आओ, धरती माता इसका उद्धार कर देगी। तभी गिद्ध अपनी खुशी छुपाते हुए बोला, नहीं, धरती पर तो इसको कोई जानवर खा जाएंगे। ऐसा करो, इसे किसी वृक्ष के ऊपर डाल दो, ताकि सूरज की गर्मी से इसकी अंतिम गति अच्छी हो जाएगी। उन दोनों की बातें सुनकर कछुआ भी अपनी भूख को छुपाते हुए बोला, नहीं, आप इन दोनों की बातों में मत आओ। आपके बेटे की जान पानी में गई है, इसलिए आप इसे नदी में ही बहा दो। और इसके बाद तीनों अपने अपने कहे अनुसार उस आदमी पर जोर डालने लगे। तब उस आदमी ने अपने विवेक का सहारा लिया और उन तीनों से कहा, तुम तीनों की सहानुभूति सलाह में मुझे तुम्हारे स्वार्थ की गंध आ रही है। सियार चाहता है कि मैं अपने बेटे के शरीर को ऐसे ही जमीन पर छोड़ दूं ताकि ये उसे आराम से खा सके। और गिद्ध, तुम किसी पेड़ पर मेरे बेटे के शरीर को इसलिए रखने की सलाह दे रहे हो ताकि इस सियार और कछुआ से बचकर आराम से तुम दावत उड़ा सको। और कछुआ, तुम नदी के अंदर रहते हो, इसलिए नदी में अपनी दावत का इंतजाम कर रहे हो। तुम्हें सलाह देने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अपने बेटे के शरीर को अग्नि को समर्पित करूंगा, ना कि तुम्हारा भोजन बनने दूंगा। यह सुनकर वो तीनों अपना छोटा सा मुंह लेकर वहां से चले गए। दोस्तों, मैं यह नहीं कह रही हूँ कि हर व्यक्ति आपको स्वार्थ भरी सलाह ही देगा, लेकिन आज के इस कॉम्पिटिटिव युग में हम अगर अपने मन की सलाह माने तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमें दूसरों की बात सुननी चाहिए, लेकिन अपने मन की ही करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप ऐसी मोटिवेशन स्टोरी को सुनना चाहते हैं तो आप डीप स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर हमें खबरी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं।